morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical solutions of lesson number 7 and your first question is question number 11. फिगर आपके सामने है, यहाँ से दो वायर हैं A और B, इनमें करंट जो है I1 5 एम्पियर, I2 15 एम्पियर है। ये एक पॉइंट P है, दोनों तारों के बीच की दूरी जो है वो 0.1 मीटर है, तो इसको हाफ करोगे 0.05 आ जाएगा। ये P क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट दोनों के बीच का हो जाएगा। और Q जो है ये भी है 0.05 मीटर पर। आपको P पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना है, तो P पर चुंबकीय क्षेत्र A तार के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा, चाहे एक साथ निकाल लीजिए या अलग अलग कर लीजिए। देखिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग निकालना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र तार A के कारण पहले निकालिए, क्योंकि दिशा अलग अलग होगी ना तार A के कारण। तो इसको हम क्या लिख दें, B1 लिख रहे हैं। क्या होता है, μ0/2π, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी I/r। डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं 5/r की वैल्यू क्या है 0.05 मीटर पे रखा जाता है यहाँ सब कुछ। ये है μ0/2π I/r। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 500 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 100। तो ये आ गया आपका 2 × 10⁻⁵। 100 को इसमें जब सॉल्व करोगे इतने टेस्ला ये आ गया। और इसकी दिशा देखो क्या होगी, ये लगाएंगे रूल आप। दाएं का नियम नंबर 1, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा किया, अंगुलियां वहां जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, अंदर की ओर, अंदर की ओर। अब तार B के कारण निकाल लीजिए। तार B के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 इसको कह रहे हैं। B2 बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ I कितना है यहाँ पर 15 एम्पियर है और R कितना है 0.05। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, डेसिमल हटाओगे यहाँ पर ये आ जाएगा, ये कितना बनेगा 300। B2 = 3 से इसको गुणा कर दीजिए 6 हो जाएगा, और ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी टेस्ला। इसकी डायरेक्शन देखो किधर होगी, ऐसे करोगे ना, अंगूठा ऊपर की ओर, अंगुलियां जो यहाँ पर करोगे तो बाहर की ओर आ जाएगी। बिना दिशा के कुछ नहीं होगा यहाँ पर, बाहर की ओर। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना B1 B2, तो अपोजिट हो गए तो P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए घटाओगे कि जोड़ोगे, घटाएंगे। अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो B होगा वो होगा B1 - B2। जो बड़ा हो उसमें से छोटा वाला घटा देते हैं, तो बड़ा इसमें क्या है B2, तो B2 - B1 कर लीजिए। 6 × 10⁻⁵ माइनस 2 × 10⁻⁵, तो कितना आएगा 4 × 10⁻⁵। और दिशा किधर होगी, जिधर को B2 की दिशा थी, ज्यादा वाले की ओर, ठीक है, ज्यादा वाला चुंबकीय क्षेत्र इसकी किधर थी, बाहर की ओर, तो ये दिशा हो जाएगी बाहर की ओर, बाहर की ओर। ये हो गया आपका P पर निकाला है। अब Q पर निकालना है, ऐसे ही दोनों के कारण। फिर क्या करना है आपको, Q पर चुंबकीय क्षेत्र, Q पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए Q पर जो होगी वो दिशा एक ही होगी दोनों तार के कारण। जब इसके कारण आप ज्ञात करोगे तो देखो ऐसे रूल लगाओगे तो दिशा अंदर की ओर हो रही है, और इसके कारण जब लगाओगे B तार के कारण तब भी अंदर की ओर दिशा आएगी ना, तो B1 और B2 दोनों जोड़े जाएंगे। ठीक है, घटाना तो है नहीं, तो दोनों एक साथ निकाल के जोड़ भी दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, Q पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, डायरेक्ट परिणामी निकाल दो। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो B = हो जाएगा B1 + B2, या इसको BA और B भी ऐसे लिखा जा सकता है कि A के कारण और B के कारण, 1 और 2। 2 × 10⁻⁷ I कितना 5, और R जब ये वायर ले रहे हो, इसका करंट ले रहे हो I, तो इससे इस बिंदु की दूरी कितनी है 0. ये इतना था, ठीक, और 0.5 इसमें और जुड़ेगा। देखो ये इनके बीच की दूरी थी 0.1, इतनी थी, इसमें ये दूरी और जुड़ जाएगी 0.05।
तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, समझ पाए। तो इस तार से इसकी दूरी हो जाएगी 0.15 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना है इसमें 15, और इससे इसकी दूरी कितनी है 0.05। यहाँ मीटर में लिखा जाता है, स्क्वायर में होता है। हाँ 6 इंटू कहाँ पर 6 इंटू B2 कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁻7। कैसे हम फिर से निकाल रहे हैं B2 का मान, हम फिर से निकाल रहे हैं पूरा मान। B2 ये तार हो गया, B2 ये तार हो गया ना, इससे निकाल रहे हैं कि ऊपर कितना होगा, फिर से पुराना मान नहीं रख रहे हैं, समझ पाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 0 बढ़ेंगे, ये हो गया 300। यहाँ से डेसिमल हटाओगे यहाँ पर 2 0 बढ़ेंगे, ठीक। इसको कैंसिल कर दीजिए, जितने से कैंसिल हो रहा 5 से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵/3 प्लस यहाँ पर क्या बचा 5 इंटू 10⁻⁵ नहीं 6 इंटू, समझ पाए कुछ कैलकुलेशन। डेसिमल हटाया ऊपर 500 हो गया था, 5 से इसको डिवाइड किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁵, ये 2/3 बचा। यहाँ पर डेसिमल हटाया ऊपर ये हो गया 1500 हो गया, 5 से डिवाइड कर दिया 300, इसका मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये 2 0 इसमें ऐड होंगे तो 1 पावर हो जाएगी। अब आपको यहाँ से कॉमन क्या होगा 10⁻⁵, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, जितना भी आ रहा हो 0 डेसिमल, ठीक है, कितना 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, फिर 20 हो जाएगा 6, यही 6 आता रहेगा तो इसको क्या कर दो 7 कर दो, ठीक है, और प्लस ये 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा क्यू पर, और इसकी दिशा किधर की ओर होगी अंदर की ओर। चाहे इसके कारण ज्ञात करो तभी अंदर थी, इसके कारण ज्ञात करो तभी अंदर की ओर थी, तो यहाँ पर दिशा हो जाएगी अंदर की ओर, अंदर की ओर, नोट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका देख लीजिए, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर बल। फार्मूला आपका होता है F = I/B/L, ये होता है। अब तार एक इसके चुंबकीय क्षेत्र में है, B के द्वारा जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके द्वारा जो B तार के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसको हम क्या लिख लें B2 लिख लें, या फिर B' हम लिख लें, ठीक। B' किसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या पहले से आप B' निकालिए, समझ पा रहे हैं, अलग से हम यही सब कर देंगे। F = I किसका होगा ये वाला तार A की धारा में क्या माना था I1, हाँ, तो यहाँ पर ये I1 होगा, और B' किसके कारण होगा, इसके कारण हो जाएगा, ठीक। और फिर से पूरा कर लेते हैं, चलो B' निकालो, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, फार्मूला डेरिवेशन जैसे नहीं हो पाएगा। तो पहले हम B' निकाल ले रहे हैं, तो B' आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। करंट किसका लेंगे, इसका लेंगे, अपान R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.1 हो जाएगी, क्योंकि इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ रहा है 1 0, B' बराबर क्या निकाल आया 300 हो जाएगा ना, पूरे 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है B इतना, ठीक है। अब आपको लेना है कि यहाँ पर फिर इस पर बल कितना लग रहा होगा प्रति एकांक लंबाई पर, तो F = I/B/L आप ले सकते हैं। I किसका, इसी का करंट I1, B कौन सा ये, और लंबाई कितनी कर देंगे 1 मीटर, ठीक। तो आपका ये आंसर लंबाई को 1 मीटर मैंने कर दिया है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। तो हो जाएगा कितना कितना निकलेगा, I का मान यहाँ पर दिया था 5, और B' हो गया ये 3 इंटू 10⁻⁵, तो हो जाएगा 15 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, बहुत ही इजी है, 2 बार पूछा गया 13-12 में। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखो हम त्रिज्या को डेरिवेशन में चूंकि A से लिए हैं, तो यहाँ भी क्या नोट कर लें A से ही, अदरवाइज R से माने पर 20 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड करोगे इतने मीटर, ये रेडियस हो गई। लूप में
आई बराबर है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का करंट इसमें है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बस फार्मूला पता हो क्या करना है, म्यू नॉट आई अपान 2a, ये सबको याद है। और अगर लूप में फेरों की संख्या कह दे 10 है 20 है तो उससे बस गुणा हो जाएगा। अगर फेरों की संख्या n से कह दे, इसी में हमने जो डेरिवेशन करा उसमें नहीं लिखा है, फेरों की संख्या कहते 10 है 20 है तो उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, आई दिया है 4 एम्पियर और 2 और a का मान है 0.2, b इक्वल टू, डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा 2 से 20 और ये 10, ठीक। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 416 हासिल हुआ 1, 4 1 5 12, यहाँ पर दशमलव रखा जाएगा, यहाँ पर नहीं, ये 0 भी तो है, डेसिमल यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक। और 10 की पावर हो जाएगी -7। अब जहां पर डेसिमल लगाना हो 1.256, डेसिमल 2 अंक इधर खिसकाए हो, पावर में क्या होगा -5 टेस्ला, बस हो गया आंसर। कुछ लोगों से सब हो गए, कुछ लोगों से कुछ नहीं हुए। 13 नंबर में देखिए यह है 30 सेंटीमीटर लंबे तार से एक 8 सेंटीमीटर व्यास की कुंडली बनाई गई है। देखो ये जो इसकी लंबाई थी 30 सेंटीमीटर, हाँ 30 मीटर लिखा है मेरे में, हाँ 30 मीटर है। अब इसे कुंडली बनाएगी तो जब उसका व्यास डायरेक्ट आपसे कह दिया है 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या निकल आएगी। इसका व्यास कह दिया है कितना है, व्यास 2r बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। तो r तो आपको डायरेक्ट पता हो गया, तो अब कुछ करना ही नहीं है, -2 मीटर, बस करंट पता हो 6 एम्पियर है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, I इक्वल टू 6 एम्पियर। तो फिर ये इसका क्या मतलब निकला, कोई मतलब नहीं। B इक्वल टू म्यू नॉट क्या होता है यहाँ पर I अपान 2a, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I कितना है 6 और 2, a का मान कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2। देखिए इसमें इसका कोई यूज नहीं था, अगर रेडियस ना दी होती, व्यास ना दिया होता तो हमको उसका परिधि का यूज करना पड़ता। ये जो थी लंबाई ये क्या बन गई है, इसकी परिधि बन गई थी, ठीक। तो रेडियस दिया था, आप सोचोगे इसका भी कहीं यूज होना है, ऐसा कुछ नहीं, इसका कुछ यूज नहीं होना था। देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3.14 ये पाई की वैल्यू हो गई। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 पावर यहाँ जाएगी तो -5 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 12 के 2 हासिल हुआ 1 और 3 2 3 1 4 .9 इतने टेस्ला। ये इसका आंसर हो जाएगा 9. तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका यूज होगा, इसका यूज इसलिए होगा क्योंकि तार दिया है ज्यादा लंबा, इतना मीटर लंबा दिया हुआ है, ठीक। और इसकी रेडियस जो बताई है, त्रिज्या ये केवल कितनी दी थी 4 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो इसमें असल में राउंड जो होंगे कई हो गए होंगे, फेरों की संख्या ज्यादा हो गई होगी, इस वजह से हमको फेरों की संख्या निकालने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये जो 30 मीटर है इसको पहले तुम सेंटीमीटर में चेंज कर लें, कितना हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है। अब हमको ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर फेरे कितने होंगे। यहाँ से देख लीजिए, लूप में फेरों की संख्या इसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल से। देखो फेरे कैसे निकाला जाए, टोटल तार है 3000 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम ये निकाल लें कि एक राउंड में कितना तार लगेगा, परिधि के बराबर लगेगा ना 2πr। तो एक राउंड का हम देख ले तार कितना लगेगा इसमें, जो कि लगेगा 2πr। और r को मैंने यहाँ पर a से लिखा है, r से ही लिखा है, तो यहाँ पर भी r से हम लिख ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको फेरों की संख्या इससे निकालनी पड़ेगी। अब अगर डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ फिर से देख लीजिए जरा,
फेरों की संख्या n, ये समझ पाए कैसे निकलेगी? तार था 300 मीटर 3000 सेंटीमीटर लंबा, अब एक फेरे में तार कितना लगेगा? परिधि के बराबर 2 पाई आर। तो हम देखेंगे इसमें 2 पाई आर के कितने पार्ट हो जाएंगे, उतने फेरों की संख्या हो जाएगी। तो हमारा यहाँ फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पर n और लिखना पड़ेगा, फेरों की संख्या जितने भी फार्मूले बताए हैं चुंबकीय क्षेत्र के, अगर उसमें फेरों की संख्या बढ़ती है, एक से ज्यादा होती है, तो आप उनसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई था यहाँ पर 6 एम्पियर, एन की वैल्यू रख दोगे 3000/2 पाई आर, और यहाँ पर 2 आर फिर से पहले से लिखा है, समझ पाए? ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। b इक्वल टू यहाँ पर जो बचा है 6 और ये 18 हो जाएगा, इंटू 10⁻3 इसमें ऐड करोगे 4 हो जाएगी, अपान में बचा क्या है? आर स्क्वायर, तो आर ये है देखो 4 इंटू 10⁻²। अच्छा यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में इसलिए रख दिया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक। तो यहाँ पर लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको मीटर में ही रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁴ अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड करोगे, ये कितना हो जाएगा 9/8, 8 1 जा 8, कितना बचाएगा 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8, यही आता चला जाएगा, 8 2 जा ऐसे, है ना। तो देख लीजिए इतने टेस्ला अबाउट आएगा 1.25 और 10⁻² पावर आ रही है, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पे, ये हो गया। और यहाँ पर हमने रखा है ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में रखना चाहिए था, फिर से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। देखो ये फेरों से क्या रखना, ये सेंटीमीटर में रखना था और ये हमको मीटर में रखना था। जब तक ये सेंटीमीटर में हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, या फिर हम इसको भी किस में कर दें, मीटर में कर दें, ठीक है। अगर यहाँ अलग कैलकुलेशन करते हैं तो ये सेंटीमीटर में और ये सेंटीमीटर में रखें, और अगर हमको फेरों की संख्या यहाँ पर मीटर में आंसर लाना है तो हमको क्योंकि इसका मीटर में रखने जा रहे हैं इसलिए ऊपर भी मीटर में रखना पड़ेगा, ठीक। ये बात समझ पाए कुछ, यहाँ फेरों की संख्या ये सेंटीमीटर में था तो ये भी रखते हैं। अब यहाँ अगर ये मीटर में रख रहे हैं तो इसको किस में कर दें, मीटर में। तो यहाँ पर क्या होगा 3 जीरो थे, 2 जीरो कम पड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर पावर कितनी बचेगी 6, ये 6 बच जाएगी, और यहाँ पर पावर तब बच जाएगी कितनी 10⁻², इतने टेस्ला बच जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें जो है मिस्टेक हो गई इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में दे रखा है वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r या a जो भी मानना है, ये दिया हुआ है 0.25 मीटर। ये एक कुंडली है, उसकी त्रिज्या आपको दे रखा है इतनी है, तथा इसमें 50 फेरे हैं, n = 50, 50 फेरे हैं। जब इसे चुंबकीय आमोतर के लंबवत रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई, इसके केंद्र पर एक चुंबकीय सुई रखी जाती है तो ये किसी भी दिशा में ठहर जाती है। जब चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहरने लगे तो समझ लीजिए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। चुंबकीय सुई की विशेषता होती है कि वो सदा किधर ठहरती है, नॉर्थ और साउथ में, और जब वो किसी भी दिशा में ठहर जाए, जिधर को घुमा दो उधर को ठहर जाए, तो समझ लीजिए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया है किसी कारण से। वो क्यों हुआ होगा, क्योंकि एक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और एक इस कुंडली के द्वारा जो उत्पन्न हुआ होगा, दोनों क्षेत्रों की दिशाएं कुछ ऐसी हो गई होंगी, दिशा विपरीत हो गई होंगी और परिमाण बराबर बराबर हो गए होंगे, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया होगा, शून्य। एक लूप के कारण उत्पन्न हुआ है और एक कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, पृथ्वी का जो नेचुरल है, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किसी भी दिशा में ठहर जाती है, अर्थात यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया है, शून्य। तो कहोगे चूंकि केंद्र पर चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर जाती है, किसी भी दिशा में ठहर जाती है, अतः केंद्र पर B का मान क्या होगा, 0, और सुई पर लगने वाला बल कितना होगा, 0। सुई पर आरोपित बल F बराबर कितना हो जाएगा, 0। जब केंद्र पर सुई रखी है और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 वहां पर हो गया होगा तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा होगा, ये हो गया। तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है। धारा का मान आपको ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर I कितना होगा,
आई का मान। फार्मूला लगा दीजिए, ये B इक्वल टू बी एच केवल वहां पर है और जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, केवल जो चुंबकीय इस समय चुंबकीय क्षेत्र बचा हुआ है वो चुंबकीय यामोत्तर का जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का वो बचा हुआ है। BH2 इसमें दे रखा है 0.3 10⁻⁴। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, BH हॉरिजॉन्टल वाला 0.3 इंटू 10⁻⁴। देखो पृथ्वी के जो चुंबकीय घटक होते हैं दो होते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके दो घटकों में विभाजित किया गया है, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज। तो यहाँ पर जो क्षैतिज वाला है हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज और वर्टिकल मीन्स होता है ऊर्ध्वाधर। तो जो ऊर्ध्वाधर वाला था BV, उसको हम BV से लिखते हैं। वर्टिकल वाला उसने इससे मिलकर के, इसके मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दिया है 0। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो केवल बचा है वो कौन सा है इस समय, BH बचा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, और वही जो है यहाँ पर आप लिखेंगे जहां पर B लिखे थे। तो फार्मूला हो जाएगा आपका वही लूप वाला, μ0I/2a और फेरों की संख्या दी है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मान है 0.3 इंटू 10⁻⁴, μ0 4 पाई 10⁻⁷। I आपको ज्ञात करना है, N 50 है और 2 और A का मान क्या है 0.25। अगर ये डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर पावर 5 हो जाएगी और ये 50 से 50 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से चलिए डेसिमल हटा रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 200 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच रहा है 4 पाई इंटू 10 पर कितनी हो जाएगी -5, ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.3 इंटू 10⁻⁴। तो I इक्वल टू होगा 0.3 10⁻⁴ अपान, ये यहाँ से हटाओगे इसके अपान में आ जाएगा 4 पाई, पाई का मान 3.14 गुणे 10 की पावर कितनी है -5। I इक्वल टू 0.3 इंटू 10 की पावर, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 10 की पावर 1 बचेगी। ठीक, तो हम केवल 10 लिख लें उसको, 10 की पावर 1 को अपान इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 16 के 6 हो जाएगा, करीब हुआ कितना 1, 4 1 5 और 4 यहाँ 12, ये दशमलव लगेगा यहाँ पर। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो हो जाएगा 3/12.56, ये हो जाएगा। अच्छा ये सेंटीमीटर में तो नहीं था, हाँ मीटर में था, बस इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3 ये डिवाइड कर लेंगे 3 कितना है 12 और 5 6, यह आ जाएगा 0.23 आगे 8 है तो 4 कर सकते हो, 0.23 आगे ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 की जगह आप क्या कर सकते हो, 8 आगे लिखा हुआ है तो 0.24 कर सकते हो, इतने एम्पियर करंट हो जाएगा यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग। ये एक वृत्ताकार मार्ग है जिसके रेडियस r दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये रेडियस इसकी दे रखा है। वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण गतिमान है। तो अल्फा कण गतिमान है, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है उसका हीलियम का नाभिक। तो इस पर आवेश कितना होगा, देखिए अल्फा कण याद कर लीजिए, अल्फा कण पर आवेश Q बराबर होता है प्रोटॉन का 2 गुना या कहो इलेक्ट्रॉन का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, ये कितने कूलम हो जाएगा 1.6 होता है, उसका 2 गुना कर लोगे यहाँ पर, ये इसका आवेश हो गया। अल्फा कण 2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान है, वेग है 2 इंटू 10 की पावर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 मीटर प्रति सेकेंड, इस स्पीड से गतिमान है। तो लिखा है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आप जानते हो क्या करोगे, ज्यादातर आप लोग ये फार्मूला लगा दोगे mv/qb, कह दोगे q भी ज्ञात है ये देखो, और b हमको निकालना है, वेग भी ज्ञात है और त्रिज्या भी ज्ञात है, मास रख दोगे, अल्फा कण का द्रव्यमान रख दोगे और ये निकाल लोगे।
लेकिन ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? ये वो चुंबकीय क्षेत्र है जो डेरिवेशन करते समय में बताया था कि पहले से ही उत्पन्न है, और यहाँ आपको निकालना वो है जो केंद्र पर उत्पन्न होगा। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, अक्सर स्टूडेंट इसी से बी निकाल देते हैं। ये भी वो वाला है जो डेरिवेशन करते समय बताए थे कि ये पहले से ही इसमें क्या है, उत्पन्न है। और आपको यहाँ ज्ञात करना है केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात आपको फार्मूला लगाना है म्यू नॉट आई अपान 2r या 2a। तो आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, आई ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, आई यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो आई के लिए देखिए फार्मूला होता है NE, पीछे कभी बताए शायद कहीं जरूरत पड़ी हो। आई का मतलब होता है NE। N क्या होता है, जो भी कण इस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी आवृत्ति, या कह सकते हैं 1 सेकंड में फेरों की संख्या। ठीक है, यहाँ N होती है जो भी कण इस पर चक्कर लगा रहा वृत्ताकार पथ पर उसकी आवृत्ति, अर्थात 1 सेकंड में फेरों की संख्या। ठीक है, और E जो होता है वो उसका आवेश होता है, जो भी कण होगा यहाँ पर। ठीक है, E मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ अल्फा कण है तो हम क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे, एन अल्फा। ई का मतलब वहां पर चार्ज होना चाहिए, जो भी अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ई लेंगे, अगर अल्फा चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर अल्फा कण का आवेश लेना है। बात समझता है कुछ? ऐसा क्यों होता है, फिर समझने के लिए और आपको टाइम देखिए, समझ ही लीजिए ऐसा होता है NE क्यों आता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैद्युत धारा की परिभाषा होती है कि परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 सेकंड में मान लीजिए ये 4 बार यहां से गुजर रहा है। अगर 1 सेकंड में यहां से 1 बार गुजर रहा है तो 1 सेकंड में आवेश कितना जा रहा है यहाँ से, केवल E। अगर 1 सेकंड में 2 बार यहां से पास हो गया तो यहाँ से आवेश कितना गया, 2E। अगर 1 सेकंड में यहाँ से 10 बार गुजरा 10E। तो अगर 1 सेकंड में इसने N चक्कर लगा डाले तो क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। तो इसलिए 1 सेकंड में हम चक्कर देखते हैं, जो भी आवेश गतिमान वृत्ताकार पथ पर 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, उन चक्करों से हम जब उसके आवेश को गुणा कर देते हैं तो करंट निकल आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर। तो हमको अब N कैसे निकालें, N है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो ये निकलती है N इक्वल टू होता है यहाँ पर वेग अपान 2πr। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में चक्कर निकालना है। 1 सेकंड में ये आवेश दूरी कितनी चलेगा, जितना इसका वेग होगा। ठीक है, 1 सेकंड में ये आवेश दूरी चलेगा उतनी जितना इसका वेग होगा। ठीक है, और आपको देखना है कि परिधि कितनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी है। तो जब परिधि से हम इस दूरी को भाग कर देंगे तो हमको चक्कर यहाँ से पता हो जाएंगे 1 सेकंड में कितने चक्कर होते हैं। अर्थात 1 सेकंड में चक्करों की संख्या जो N होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है V अपान 2πr। आपने आवर्तकाल का फार्मूला पढ़ा है, 2πr अपान V किया था अभी इस डेरिवेशन में पीछे। तो जब आवर्तकाल T बराबर 2πr अपान V था तो N आवृत्ति क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगी। बस याद कर लीजिए इसी प्रकार से, ये आवृत्ति है एक प्रकार से। तो हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा I किस प्रकार से निकलेगा, देखो N का मान रख दिया V, ये हो गया अल्फा आवेश जो भी वहां पर दिया है, अल्फा अगर हो चाहे Q दिया है तो Q कर लेते हैं, Q लिखा हमने तो Q कर ले रहे हैं, और क्या हो जाएगा 2πr। ये बात समझ पाए, I कैसे निकाला गया, NE, N ये गलत हो गया, N और नहीं, N का मैंने मान रख दिया है ना, हाँ N का मान ये रख दिया है और ये Q हो गया। अब आपका निकालना है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मान सभी बाद में रखेंगे। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट I अपान 2a या R लिखा हो तो R ही लिख लीजिए। अब म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4π इंटू 10⁻⁷ अपान 2, और R का मान रख देंगे क्या, चलो R अभी नहीं रख रहे हैं, हो सकता है कैंसिल हो जाए कुछ। तो अब हम रख देंगे किसका मान, I का। ठीक है, ये I का मान यहाँ पर रखेंगे तो आएगा V Q अपान 2πr। क्या बात समझ पाए? देखो पहले हमने I निकाला अलग से, पहले NE फार्मूला होता है, अब N नहीं ज्ञात था तो N इससे निकाल के यहाँ पर रखा तो I निकल आया। अब I का मान हमने यहाँ पर रख दिया है और म्यू नॉट का मैंने मान यहाँ पर रख दिया है, तो ये कैंसिल होगा आपका पाई से पाई, और ये 2 दूने 4 हुआ, ये 4 कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं कैंसिल होगा ना। अब बचा आपका V Q इंटू 10⁻⁷ अपान कितना बचा, R²। V कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁶, और Q का मान ये हो गया
3.2 इंटू 10⁻⁹ और ये है 10⁻⁷ वी क्यू, और ये सब मैंने रख दिया नीचे। आर स्क्वायर कर लीजिए, आर कितना है 1, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4 आ जाएगा। ठीक है, पावर देखिए यहाँ पर ये पावर कितनी हो रही थी, इसको आप मल्टीप्लाई कर वो सॉल्व करेंगे माइनस की आ जाएगी 26, और -26 से ये प्लस की से निकल गया, माइनस की 20 बची, -20 भी कैंसिल हो गई, तो आपका यही आंसर हो गया, इतने टेस्ला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है एक हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक मतलब क्या, अल्फा कण, हीलियम का नाभिक अर्थात क्या होगा अल्फा कण, तो इसका आवेश कितना होता है, क्यू अल्फा भी ले सकते हो, अल्फा कण का आवेश 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये इसका आवेश हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है 8 मीटर की 0.8 मीटर की त्रिज्या में, तो ये ए हो गई 0.8 मीटर। ठीक है, अब दिया हुआ एक चक्कर लगाने में समय लगता है 2 सेकंड का, तो ये क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल होता है। यहाँ पर आपको दिया है आवर्तकाल, आवर्तकाल t इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड, तो आवृत्ति n कैसे निकल आएगी 1/2, ये तो 9th में पढ़े हो, समझना वही फार्मूला होता है। इतने इसको कहेंगे अब क्या, हर्ट्ज या कहेंगे चक्कर प्रति सेकेंड, इसका मतलब होता है चक्कर प्रति सेकेंड। तो अब आपको निकालना है आई किससे निकाला एन ई, लेकिन ई की जगह क्या क्यू अल्फा, आप ये अल्फा गड़बड़ लिख लोगे, आप ऐसे लिखो बस, हीलियम का नाभिक उसका आवेश क्या होता है ये होता है। तो आई अब डायरेक्ट निकल आएगा, आपको एन दिया हुआ है यहाँ से, आई इक्वल टू एन का मान क्या है 1/2 और क्यू का मान है 3.2 इंटू 10⁻⁹, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब ये मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर। आई निकल आएगा, आपको निकालना है बी केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I/2a, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई का मान निकाला है ये, और ए का मान क्या है 2 इंटू ए है 0.8। सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये पूरा इससे 16 से कट जाएगा, ठीक, केवल आपको रह गया 4 और 3.14 को मल्टीप्लाई करना, पावर कितनी आ जाएगी टेस्ला। आप पाई का मान इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा टेस्ला में। इजी है जहां पर आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही राउंड लगा रहा है। हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या r इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है, पथ की त्रिज्या 0. इतने मीटर है, 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, 2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, इतने स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 बता रहे ना, कि चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये 15 जैसे, अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको यहाँ बी निकालना है, तो पहले क्या चाहिए आई, ठीक है, और आई कैसे निकलेगा एन ई से अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो अब इलेक्ट्रॉन ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ई लिख लीजिए। अब एन कैसे निकलेगा V/2πr से निकलेगा, जो भी बताए थे। तो I इक्वल टू एन की जगह लिख दिया V/, जब फार्मूले इस प्रकार के कई डेरिवेट करके लास्ट में मान लास्ट में रखा करें, अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ भी गुणा भाग करोगे, वहां भी जाकर भी करोगे, और ई यहाँ पर रखते, ये समझ गए। आई ऐसे निकलेगा, आवेश की जगह ई है। अब म्यू नॉट वो बी इक्वल टू म्यू नॉट I/2r, तो म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और आई का मान निकाला है V/2πr, और यहाँ पर 2r और था, r का मान कितना है रख देंगे बाद में, समझ पाए कुछ। 2r पर ऐसे ही दिया हुआ था, तो 2 और ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास बचा के V/10⁻⁷ अपॉन क्या बचा r²। सभी मान पता है, रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे।